नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। नीट पेपर लीक कांड, देवघर से गिरफ्तार सभी 6 आरोपी का मेडिकल टेस्ट। आपको बता दें कि आरोपियों को लेकर के ईओ की टीम अस्पताल पहुंची है। मेडिकल जांच के लिए अस्पताल पहुंची है टीम। सभी आरोपियों को लेकर के मेडिकल जांच के बाद कोर्ट में इनकी पेशी होगी और आज ही ईओयू कोर्ट के समक्ष इन आरोपियों को पेश किया जाएगा। तो देवघर से गिरफ्तार आरोपियों का मेडिकल टेस्ट होना है। नीट पेपर लीक से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ईओयू की टीम अस्पताल पहुंची हुई है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम, जो आरोपी हैं 6 देवघर से जिनको गिरफ्तार किया गया था, उन सभी को लेकर के अस्पताल पहुंची हुई है मेडिकल टेस्ट कराने के लिए और इनके बाद मेडिकल जांच के बाद कोर्ट में इनकी पेशी होनी है। ईओयू कोर्ट के समक्ष इन सभी आरोपियों को पेश किया जाएगा। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि मेडिकल जांच के लिए यहां पर अस्पताल ले जाया गया है। 6 आरोपी का मेडिकल टेस्ट होना है। नीट पेपर लीक से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देवघर से गिरफ्तार आरोपियों का मेडिकल टेस्ट किया जाएगा और ऐसे में आर्थिक अपराध इकाई की टीम अस्पताल पहुंची हुई है 6 आरोपियों को लेकर। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने जांच शुरू की। पेपर लीक मामले में दर्ज की पहली एफआईआर। पटना और गुजरात पुलिस से एफआईआर की कॉपी और केस डायरी लेकर के अब सीबीआई जांच करने वाली है। आपको बता दें कि कल ही सीबीआई को ये जांच सौंप दी गई थी और कई दिनों से ये मांग भी लोगों के द्वारा भी की जा रही थी कि नीट पेपर लीक का जो मामला है वो सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। सीबीआई इस मामले में आगे जांच करेगी। आपको बता दें कि बिहार ईओयू ने इसमें जांच पड़ताल किया। कई लोग इसमें आरोपी पाए गए और ऐसे में उन सभी लोगों का लिस्ट भी आपको बता दें कि ईओयू की तरफ से तैयार किया गया, वो भी शिक्षा मंत्रालय को सौंप दिया गया और ये जो मामला है अब सीबीआई के हाथ में जा चुका है। सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। ईओयू की जांच में खुलासा हुआ है कि हजारीबाग से ही नीट का पेपर लीक हुआ था। सूत्रों की अगर माने तो हजारीबाग में ओएसएस स्कूल से पेपर लीक किया गया और ऐसे में पुलिस ने जांच करते हुए जिले में बनाए गए अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर छानबीन की और इस दौरान परीक्षा केंद्र पर मौजूद शिक्षक, प्रिंसिपल और दूसरे कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई। हजारीबाग के लोसिंघना थाना क्षेत्र के संदिग्ध परीक्षा केंद्र ओएसएस स्कूल में भी जांच हुई। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी। लेकिन इन दिनों जो नीट परीक्षा पत्र लीक का जो मामला चल रहा है, इसको लेकर हजारीबाग और हाईलाइट होता नजर आ रहा है। हजारीबाग के लोसिंघना थाना क्षेत्र इलाके के ओएसएस स्कूल के पास है, जहां पर पिछले दिन जो आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है वो यहां पर जांच के लिए पहुंची थी। उस जांच टीम में जो है बताया जाता है कि एक एडिशनल जो एसपी रैंक के अधिकारी के साथ साथ जो है 2 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी वो शामिल थे और कई पहलुओं पर जांच की है। हजारीबाग के इस ओएसएस स्कूल ही नहीं बल्कि अन्य जो परीक्षा केंद्र बनाए गए थे वहां पर भी ईओयू की जो टीम है उन्होंने जांच किया। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो तमाम परीक्षा केंद्र बनाए गए थे वहां के प्राचार्य यानी जो प्रिंसिपल है वो कहने से कुछ भी जो है वो बच रहे हैं। कहा जाता है कि उन लोगों को जो है ईओयू की टीम के द्वारा कुछ भी कहने से जो है वो मना किया गया है ताकि किसी तरह का जो जांच की जो प्रक्रिया चल रही है इसमें परेशानी ना हो। लेकिन हजारीबाग की अगर बात जो सामने आ रही है, इसमें से कौन से बड़े चेहरे इस पूरे मामले में शामिल है, आखिर किनके द्वारा जो है यह सब हुई है, क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, इसकी जो है जल्द ही खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। पेपर लीक मामले को लेकर के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। मेरा ये कहना है कि जांच हो जाने दीजिए। मैं सबसे फोल्डेड हैंड से रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि जांच हो जाने दीजिए। बस 6 लोगों को कल गिरफ्तार करके लेके गई है बीते रात। वो सभी बिहार के लोग, नालंदा के लोग हैं और हजारीबाग में जो आज पता चला है, ये एक बड़ा सवाल है कि हजारीबाग में पेपर लीक हुआ है। और मैं हमेशा कह रहा हूँ कि जो सरकार है, झारखंड की जो सरकार है, ये सभी कुकर्मों में लिप्त है। तो ये कुकर्म हो सकता है कि ये नीट की भी का भी कुकर्म हो, लेकिन जांच हो जाने दीजिए। मैं अभी किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा। पेपर लीक मामले पर राजमहल से केंद्र सरकार पर आपको बता दें कि निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। पेपर लीक मामले पर केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार 10 सालों से लगातार कहिए कि पूरी तरह से छलने का काम कर रही है, चाहे वो रोजगार की बात हो, आपका जाकर के 2 करोड़ रोजगार देने की बात हो, 15 लाख की बात हो, इन सभी। और इस बार जो जिस तरह का मैंडेट उन्हें मिला है वो साबित हो रहा है कि अब जनाधार घट रहा है, 400 से ऊपर नहीं गया है। और अब धीरे धीरे उनका जो घोटाला है, चाहे वो कहिए आपका
इलेक्टोरल बॉन्ड का, अब उसके बाद ये आपका जाके जो परीक्षाओं का जो घोटाला हो रहा है, इसके बाद और भी कई खुलते रहेंगे। नीट पेपर लीक मामले में सख्ती, केंद्र सरकार अब कड़े कदम उठा रही है। आपको बता दें कि मामले की तह तक जाएंगे, सरकार का ये कहना है, और मेधावी छात्रों को परेशानी नहीं होगी, छात्र किसी के बहकावे में ना आए। लोकसभा चुनाव खत्म हो जाने के बाद अब विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है। इस रेस में बीजेपी सबसे आगे चल रही है। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के अहम बैठक की बीजेपी ने, और जिसमें सांसद, विधायक सहित प्रदेश के सभी पदाधिकारी को शामिल आपको बता दें कि किया गया। और विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंत बिस्वा भी मौजूद रहे। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा ने जेएमएम पर जमकर हमला बोला। एक एक कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, मंत्री जेलों में, बालू में लूट, कोयले में लूट, खनिज में लूट, गो तस्करी, पोस्टिंग में, ट्रांसफर में लूट, चारों तरफ केवल लूट। झारखंड तबाही की तरफ जा रहा है और इस तबाही से मुक्त करने का संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। और इसलिए हम सब, हमारे कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे और फिर से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर झारखंड को कुशासन से मुक्त करेंगे, सुशासन लाएंगे। झारखंड का लोगों को हम नमन करने यहाँ आया हूँ। इतना बढ़िया परिणाम लोकसभा में आए हैं और 9 सीट दे के मोदी जी का सरकार बनाने में बहुत बड़ा काम किया है झारखंड का जनता ने। 52 सीट में हमें लोग विधानसभा में आज भी सुना हो तो हमारे सरकार बनेगा, उससे और हम झारखंड का लोगों से और क्या मांगूंगा। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने घाटशिला में करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, और इस दौरान सीएम लाभुकों के बीच 100 करोड़ की परिसंपत्ति का वितरण भी किया। सबसे पहले वो बुरुडी डैम का निरीक्षण कर सौंदर्यीकरण का शिलान्यास किया। इसके बाद मऊ भंडार मैदान में 100 करोड़ से ज्यादा की परिसंपत्ति का वितरण किया गया। तो सीएम चंपाई ने जमशेदपुर आकर के यहाँ पर बड़ी सौगात दी है, 100 करोड़ की परिसंपत्ति का वितरण किया है। और आपको बता दें कि करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया। तो जमशेदपुर को सीएम की सौगात, बताते चले आपको यहाँ पर करोड़ों की संपत्तियों का वितरण किया गया। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कई यहाँ पर बुरुडी डैम का निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ आपको ये बताते चले बुरुडी डैम का निरीक्षण और सौंदर्यीकरण का शिलान्यास हुआ। इस दौरान सीएम लाभुकों के बीच 100 करोड़ की परिसंपत्ति का सीएम की तरफ से वितरण किया गया। जनता को करोड़ों की सौगात दी गई। देखिए 72 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण का काम होगा। 15 योजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास किया गया। वहीं आपको बताते चले 15 योजनाओं का शिलान्यास किया गया, 2126 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। तो करोड़ों की सौगात दी गई। 20,484 लाभुकों में परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। 100 करोड़ की परिसंपत्तियों का इन सभी के बीच में वितरण किया गया। तो जनता के लिए ये बड़ी सौगात थी सीएम चंपाई सोरेन की तरफ से। खत्म हुआ, फिर आप लोग के बीच में कार्यक्रम लेके हम लोग आया। ये आपकी सरकार है जो 2019 में आप जनादेश दिया और महागठबंधन की सरकार बना हेमंत बाबू के नेतृत्व में। लेकिन इस 4 साल के अंतर्गत में हम लोग बहुत कुछ देखा। आप सबों ने भी देखा कि 2 साल तक हम लोग कोरोना थे, लेकिन 2 साल में राज्य का हित में, यहाँ का जनता का हित में बहुत अच्छा काम किया ये सरकार ने। इस राज्य के विकास के जो पहिया जो झारखंड बनने के बाद 19 साल के बाद जो चल रहा था,
तो ये हमारा विपक्ष की दलों को पसंद नहीं आया, जिनके कारण माननीय मुख्यमंत्री को झूठा साजिश का तहत जेल भेजने का काम किया गया। आपको पता होगा, चाहे सर्वजन पेंशन का बात क्यों ना कहे, चाहे 50 साल में आदिवासी हरिजन महिला का बात क्यों ना कहे, चाहे आबुआ आवास का बात क्यों ना कहे, चाहे सावित्रीबाई फूले योजना का बात क्यों ना कहे, चाहे फूलो जानो योजना का बात क्यों ना कहे, चाहे 10 रुपया में धोती साड़ी का बात क्यों ना कहे, चाहे आपका जाहिर तन का घेराबंदी, माझी ओड़ा, धुमकुड़िया ओड़ा, हर गांव के माझी को बाइक देकर सम्मानित करने का बाद ऐसे हजारों योजना को चलाने का काम किए। सरकार की जो मंशा है कि हमारा योजना के माध्यम से घर घर तक हमें लाभ पहुंचे, लाभ उन लोग सरकार का लाभ मिले, चाहे वृद्धा पेंशन का माध्यम से, चाहे विधवा पेंशन का माध्यम से, चाहे वहां पर ये विद्युतीकरण जो आज हम 200 यूनिट तक हम बिजली माफ करने के लिए जब सरकार ने निर्णय लिया है। जमशेदपुर बीजेपी जिला कार्यालय के सामने जमकर हंगामा हुआ। दरअसल बीजेपी जिला अध्यक्ष ने जमशेदपुर मीडिया प्रभारी मोंटी अग्रवाल को पार्टी से निलंबित कर दिया, जिसके बाद मोंटी अग्रवाल के समर्थन में कुछ कार्यकर्ता उतर आए और हंगामा करने लगे। काफी देर तक चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद बीजेपी नेता बंटी सिंह ने मामले को शांत कराया। इल्जाम लगाया गया कि पार्टी के हम नेताओं के बारे में उल्टा पुल्टा चलाते हैं सोशल मीडिया पे। आज मेरे सोशल मीडिया चेक कर ले, हम पार्टी के उल्टे पुल्टे कुछ भी चलाते होंगे तो मुझे पद से हटा दिया जाए, मगर इनका कहना है कि हम उल्टे पुल्टे लिखते हैं, तो मेरे को प्रूफ दीजिए ना। यहाँ पे जिला अध्यक्ष इनको साफ साफ इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। आखिर क्यों? वो तो संविधान लेके बैठा हुआ है। जिला अध्यक्ष आके पूछे, जवाब दे दे कि हाँ मैंने इस वजह से आपको पार्टी से निकाला, बकायदा संविधान में लिखा हुआ है। क्योंकि मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं है, कुछ लोगों ने अभी बताया, तो मैं अभी इसीलिए आया था अध्यक्ष जी के पास कि क्या बात है। तो अध्यक्ष जी अभी मिले नहीं है, तो अध्यक्ष जी से मिलेंगे तो पता करेंगे, तब बातें पता चलेंगी। रांची पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना पहला फील्ड विजिट किया और उन्होंने झारखंड के ICAR निसा से फील्ड विजिट कर कृषि मंत्री के तौर पर काम की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि भगवान बिरसा मुंडा की धरती से मुझे अपने काम को शुभारंभ करने का मौका मिल रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड में 100 साल से लाह की खेती हो रही है, इस पर शोध भी हो रहे हैं। झारखंड में कृषि के क्षेत्र में संभावनाएं हैं, जिसको लेकर केंद्र सरकार गंभीर है। संभावनाएं, अपार संभावनाएं हैं। यहाँ परंपरागत खेती के अलावा फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जी खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, लाख का काम है। अनेकों प्रकार की संभावनाएं हैं। तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लगभग 113 संस्थान हैं। उसमें से अगर पहली बार मंत्री बनने के बाद हमारे संस्थान में आए तो हमारे लिए इससे तो बड़ी सौभाग्य की बात कुछ हो नहीं सकता। और हमें ये बहुत अच्छा लगा कि जैसे मंत्री जी ने कहा कि उनके पास एज ए स्टेट गेस्ट बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी थे रहने के लिए, बट उन्होंने संस्थान के गेस्ट हाउस को ही चुना। गांडेय की विधायक कल्पना सोरेन पवित्र धर्मस्थली मरांग बुरु पहुंची, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और राज्यवासियों की खुशहाली की कामना की। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को बड़े आवास की जरूरत पड़ गई है, तो ऐसे में उन्होंने खुद के घर को पूर्व मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के आवास में शिफ्ट कर लिया है। जानकारी के मुताबिक भवन निर्माण विभाग की ओर से अब तक कोई दूसरा घर बन्ना गुप्ता को अलॉट नहीं किया गया है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को बड़े घर का बड़ा ही लोभ हो गया। इस वजह से बन्ना गुप्ता ने अपना आवास बदल लिया है। इस वक्त हम बन्ना गुप्ता के नए आवास पर हैं। पुराना आवास जो अब तक आप जानते थे वो उनका डोरंडा स्थित आवास था, जो सरकार की ओर से उन्हें दिया गया था। लेकिन अब जब उन्हें पता चला कि सुखदेव सिंह का, यानी कि जो सुखदेव सिंह का आवास था वो जब खाली हुआ उनके रिटायरमेंट के बाद, तो उन्हें पता चला कि यहाँ शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि उन्हें बड़े आवास की जरूरत थी। और इसी वजह से 2 दिन पहले ही उन्होंने इस आवास में ताला बंद करा दिया और उसके बाद अब धीरे धीरे शिफ्टिंग का प्रोसेस चल रहा है। जो यहाँ स्थानीय कर्मचारी स्टाफ से उनकी माने तो अभी धीरे धीरे शिफ्टिंग का प्रोसेस कराया जा रहा है और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द बन्ना गुप्ता यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे। हालांकि बोर्ड
और बैनर तमाम चीजें लगा दी गई है। आधिकारिक रूप से बन्ना गुप्ता के पास अभी ये आवास इस वजह से नहीं आ पाया है क्योंकि भवन निर्माण विभाग की ओर से उन्हें ये आवास अभी अलॉट नहीं किया गया है, लेकिन धीरे धीरे प्रोसेस, उनका कहना है कि वो प्रयास ये कर रहे हैं कि ये आवास उनके नाम पर हो जाए चुके हैं। अब देखना होगा कि जब उन्हें ये आवास अलॉट होता है या फिर भवन निर्माण विभाग की ओर से आगे क्या कुछ प्रोसेस कर उन्हें ये आवास अलॉट कराया जाता है या फिर इन्हें वापस उसी पुराने आवास में लौटना पड़ सकता है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। गढ़वा में मंझियाओं थाना पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है और इस दौरान 2 लुटेरे फरार हो गए हैं। बता दें कि राहुल कुमार नाम के सराफा व्यापारी से 5 लुटेरों ने बंदूक के बल पर लूट की कोशिश की थी, लेकिन ग्रामीणों के पहुंचने पर वो भागने लगे, जिससे उनकी बाइक का एक्सीडेंट हुआ और इसके बाद पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। फरार लुटेरों की तलाश जारी है और बताया जा रहा है कि गढ़वा में इन दिनों ओडिशा का एक गैंग एक्टिव है जो लूटपाट की वारदात को अंजाम दे रहा है। गिरफ्तार तीनों आरोपी भी ओडिशा के जोधपुर के रहने वाले हैं, जिन पर कई राज्यों में केस दर्ज है। मझियाओं बाजार में जो है एक स्वर्ण व्यवसायी है राहुल सोनी, वो अपनी दुकान को बंद करके अपना सारा सामान लेकर के मोटरसाइकिल से अपने बेटे के साथ जा रहे थे। इसी क्रम में 2 मोटरसाइकिल जो है उनकी गाड़ी के पास पहुंचकर उनके जो बैग था उसको छीनने का प्रयास किया। छीनने के दौरान जो है उनका बैग का जो रस्सी टूट जाने की वजह से ये लोग जो है लेकर के नहीं भाग पाया और पब्लिक उसका पीछा करने लगी। इसी क्रम में जो है वो ज्यादा तेजी से गाड़ी भगाने के क्रम में एक्सीडेंट कर गया। एक्सीडेंट करने से जो है वो तीनों जो घायल हो गए और तीनों को जो है पुलिस जो है अरेस्ट करके अभी इलाज करा रही है। धनबाद के अंगार पथरा ओपी क्षेत्र के बीसीसीएल एरिया 4 के अंगार पथरा वर्कशॉप में 20 जून की रात लूटकांड मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने लूटकांड में 2 अपराधी कासिम अंसारी और अमजद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों से वर्कशॉप से लूटे गए 12 बैटरी, डायनमो समेत कई और सामान भी जब्त किया है। अन्य अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय गुप्ता। एरिया ऑटो वर्कशॉप है जो अंगार पथरा ओपी क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पे घुसकर सामानों की चोरी की गई। लोगों को वहाँ जो भी सुरक्षा कर्मी थे उनको बंधक बनाया गया और वहाँ पे जो भी सामान था, बैटरी इत्यादि जो भी सामान थे उसको वो ले गए थे। उस संदर्भ में फिर कांड अंकित किया गया। कांड संख्या 172/24 अंकित किया गया। कांड अंकित के उपरांत एक टीम का गठन किया गया थाना प्रभारी ओपी प्रभारी अंगार पथरा के नेतृत्व में, और इस टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए छापामारी किया गया। धनबाद जिला के अंगार पथरा बीसीसीएल एरिया 4 के वर्कशॉप में 20 जून को लूट हुई थी। लूट में दर्जन भर अपराधी लूट की घटना को अंजाम दिए थे। वर्कशॉप से कई महंगे पार्ट्स लूट कर ले गए थे और साथ ही साथ वहां पर ड्यूटी में तैनात कर्मियों के साथ मारपीट भी की थी। पुलिस ने अब इस मामले का खुलासा कर दिया है और लूटकांड में शामिल 2 अपराधी कासिम अंसारी और अमजद अंसारी को लूट के सामान के साथ गिरफ्तार किया है। लूट के सामान में 12 पीस बैटरी, डायनेमो और रेडिएटर सहित अन्य सामान बरामद हुए हैं। वहीं गिरफ्तार अपराधियों के आपराधिक इतिहास को भी पुलिस खंगाल रही है और साथ ही साथ इस मामले में बागमारा एसडीपीओ आनंद ज्योति मिंज ने प्रेस वार्ता कर बताया कि लूट के इस कांड में अन्य जो भी लोग शामिल हैं उनकी तलाश जारी है। फिलहाल इस मामले में शामिल जो भी अपराधी थे उनकी तलाश की जा रही है। वहीं 2 अपराधी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। रांची में साइबर अपराधियों की नजर इन दिनों एटीएम पर है। अपराधियों ने सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम को निशाना बनाने के प्रयास किया। हालांकि गनीमत ये रही कि एटीएम का अलार्म बच गया, जिससे साइबर अपराधी मौके से फरार हो गए। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। एटीएम पर साइबर अपराधियों की टेढ़ी निगाहें हैं और इसका उदाहरण आज फिर एक बार देखने को मिला है। ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम का है, जो फिलहाल बंद कर दिया गया है। लेकिन थोड़ी देर पहले यहाँ पर बता दें कि तमाम जो पुलिसकर्मी और बैंक के अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे थे और तमाम चीज़ों की जानकारी की। दरअसल एक अलार्म जो होता है एटीएम के अंदर वो बज उठा था,
जब कुछ लोग अंदर मौजूद थे और वो कार्ड क्लोनिंग को लेकर जो कार्ड होल्डर होता है एटीएम में उसको निकाल कर उसमें चिप लगाने का प्रयास कर रहे थे। इसी दरमियान अलार्म बज उठा, जिसके बाद पुलिस और बैंक के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे, तमाम छानबीन की गई है और उसके बाद अपराधियों का पता लगाने का भी प्रयास जो है वो किया जा रहा है। बता दें कि ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी रांची के एटीएमों में इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। हालांकि कई बार साइबर अपराधी सफल हो जाते हैं जिससे लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, तो वहीं कई बार जो है वो अलार्म बज उठता है, जैसा कि आज हुआ है। पूरे मामले में अब जो जांच है वो की जा रही है, वहीं ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये कौन से लोग हैं और उनका ठिकाना क्या है, उनकी शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है वो अपने आप में बताता है कि ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, खतरे की घंटी है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में अपराधियों की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश।